Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. So guys, this is class number 3rd of important topic series for UGC Net JRF and SET exam. गाइज यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट कीजिए और अब हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। डेली शाम को 8 बजे या ऑल्टरनेट डेज पे जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा यहाँ पर मैं क्लासें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज मैं आपको बता दूं लिमिटेड क्लासें ही आने वाली हैं, लिमिटेड क्लासेस ही आपको अवेलेबल हो पाएंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, बिकॉज मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है यूट्यूब के लिए। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पर केवल हम उन टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम की पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास और डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SGIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माय सम स्मॉल अचीवमेंट्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वयं प्रभा एंड मूक्स। आपके एग्जाम के पर्पज से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं। ये आपके सिलेबस में 2019 के बाद से ही अपडेट हुआ है, पहले ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, 2019 के बाद से आपके सिलेबस में डाला गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नया टॉपिक है और इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। मेक श्योर कि आप इस क्लास को आराम से तसल्ली से पूरी देख लेना, बिकॉज ना सिर्फ ये क्लास आपकी एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ से, जो आप रियल लाइफ में कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए भी क्लास आपकी काफी काम आने वाली, बिकॉज यहाँ पर जो टीचिंग मैथोलॉजी रहेगी मेरी वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल रहने वाली है। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या PhD एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, ये हम ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं कि जो तीनों मेथड है सबके सब आपके ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स हैं। सो व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग क्या होती है? लर्निंग ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके जब चीजें पढ़ते हो उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। नाउ गाइज अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा डिटेल में। सो ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इज अ गेटवे टू ऑल द कोर्सेज, रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग. Technically speaking, it's a website that acts as a respiratory repository for teaching and learning materials. It's a place where you store all the documents, podcast, videos, presentation and so on. ये बोला जाता है कि सिंपल एक वेबसाइट हो सकती है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है जिस पे आप पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन डिजिटल मोड में चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आपकी वीडियोस हों, आपके पॉडकास्ट हों, डॉक्यूमेंट्स हों, प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, जैसे PDF हो गया इस फॉर्मेट में ना। तो ऑनलाइन मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। एक वेबसाइट हो सकती है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है वीडियोस के थ्रू, एक PDF हो सकती है डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिसमें आप ऑनलाइन चीजें समझते हो, पढ़ते हो। दैट इज नोन एज ई लर्निंग। ठीक है। सो थ्रू द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे कुछ भी किसी भी मेथड से, किसी मीडियम से पढ़ रहे हो, दैट इज नोन एज ई लर्निंग। नाउ गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर स्वयं की। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। दिस इज द फुल फॉर्म। सो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। S for study, W for webs of A for active, Y for active, active learning एक साथ आ जाएगा, then Y for आ जाएगा आपका young, A for aspiring and mind. So this is the full form. आपको फुल फॉर्म याद करनी है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये। इट इज इन इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। तो अब याद रखना कि ये MOOC है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, MOOC। अब ये गाइस MOOC क्या है? MOOC का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको इतने सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसको आप ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये एक तरीके से जो MOOC है ना आपका, MOOC का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म कहीं से भी अगर आपको ऑनलाइन मेथड के जरिए आपको ऑनलाइन तरीके से आपको कोई कोर्स करवाता है उसको MOOC कहते हैं। कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, कोई डिप्लोमा हो सकता है, उसको MOOC की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इंडिया में स्वयं एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि MOOC की कैटेगरी में आता है, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज आपको करवाता है। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा MOOC के बारे में और आगे आने वाली स्लाइड में। स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। उस टाइम पर MHRD थी जब ये स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए MHRD डाला हमने यहाँ पर। एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। अब गाइज याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता, बस ये जो मैं अब बता रहा हूँ वो चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, बिकॉज ये आपका PYQ है। अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ ना, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ कुछ टाइम पहले ही,
जब किसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये जो तीन प्रिंसिपल है ना, दीज आर दी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर स्वयं को लेकर के ये बात बोली गई थी भाई कि ये हमारे प्रिंसिपल हैं, मतलब ये सिद्धांत हैं जिसके ऊपर स्वयं काम करेगा, दैट इज एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अगर हम हिंदी में बात करें तो तीन प्रमुख सिद्धांत हैं इसके, कौन कौन से? पहुंच, हर जगह पहुंच होनी चाहिए इसकी। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कि समानता होनी चाहिए, चाहे रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को मेंटेन रखा जाएगा। तो ये तीन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर स्वयं जो है काम करता है। तीन तीन सिद्धांत है इसके, याद कर लो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रट लो, कुछ भी करो, ये चीजें याद हो जानी चाहिए आपको कि तीन प्रिंसिपल है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, दैट इज पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता। ठीक है, इक्विटी को हिंदी में बोलते हैं हम समानता। चलिए, आई होप आप लोग इस चीज को याद कर लेंगे और मैंने जिस तरीके से बताया आपको याद भी हो जाना चाहिए। अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज। ये बोला जा रहा है कि इस मेथड के थ्रू हम जो मोस्ट डिसएडवांटेज लोग हैं ना, जो वंचित रह गए हैं पढ़ाई से, तो उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जो दूर दराज के गांव हैं या जो पुअर पीपल हैं, वहां तक जो है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उनका भी पढ़ने का अधिकार है, उनका भी मन करता है चीज़ों को समझने का, सीखने का। तो उनको हम ऑनलाइन पोर्टल दैट इज स्वयं पे पढ़ाएंगे। सपोज करो किसी बच्चे को कोडिंग सीखनी है, लेकिन वो गांव में रहता है या गांव के किसी छोटे मोटे कस्बे में रहता है जहां पर कोडिंग सिखाई नहीं जाती है, और कोडिंग सीखने के लिए उसको शहर जाना पड़ेगा, इतने पैसे नहीं है उसके पास। तो ऐसे में वो ऑनलाइन स्वयं पर कोर्सेज जो है ज्वाइन कर सकता है और कंप्लीटली फ्री है। आई रिपीट, स्वयं पर कोर्सेज कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उस फ्री कोर्स को करने के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, कुछ हज़ार रुपये लगभग लगते हैं। ओनली 1000 रुपीज़ आप पे करेंगे, एग्जाम देंगे, और अगर एग्जाम पास कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो एग्जाम कंडक्ट करवाने के सर्टिफिकेट के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी सभी कोर्सेज जो है वो कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं थ्रू दी गवर्नमेंट। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्वयं, मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल दी है। और इस वेबसाइट, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगी। अभी आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे ना, पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा इसी ऐप के अंदर। ये साइन इन रजिस्टर का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर साइन इन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आता है वेबसाइट पे। यहाँ पे आप रजिस्टर करके अपना जो कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे आपको यहाँ पर। एक्सप्लोर कोर्स करेंगे ना, यहाँ पर एक्सप्लोर कोर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे जो भी आपको बेस्ट लगता है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवेलेबल कराए गए हैं। सो यहाँ पर मैंने एक नई स्लाइड डाली है इसी की, स्वयं की स्लाइड, स्वयं की वेबसाइट है ये। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कोर्सेज कि भाई मुझे अगर सपोज करो मुझे फाइनेंस के कोर्स करने हैं तो मैं फाइनेंस चूज करूंगा कैटेगरी में। अगर मुझे अकाउंट्स के करने हैं तो अकाउंट्स चूज कर लूंगा। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के करने हैं तो मैं उसके चूज कर लूंगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की कैटेगरी बनी हुई है, उन कोर्स कैटेगरी वाइज आप भी कोर्स यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने डाल दिया आपकी नॉलेज के लिए कि आपको इन बातों की नॉलेज भी होनी चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। Government of India under Digital India to give a coordinated stage and free entry to web courses covering all advanced education, high school and skill sector courses. It was launched on 9th July 2017 by Honorable President of India. तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। याद कर लो, इस डेट को रट लो, कुछ भी करो, बस याद हो जाना चाहिए कि 9 जुलाई 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर आपकी उन्नत शिक्षा जो है वो देने के लिए, मतलब क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हाई स्कूल के कोर्सेज भी हैं इसमें। कौशल क्षेत्र मतलब स्किल बेस्ड भी कोर्सेज हैं। हर तरह के कोर्सेज जो है इसके अंदर डाले गए हैं। स्किल बेस्ड जो कोर्स होते हैं मतलब ये होते हैं आपके जॉब ओरिएंटेड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग या फिर आपका ऑनलाइन मार्केटिंग है। ऐसे कोर्सेज आप कर लेंगे 3 महीने के, 6 महीने के। तो ऐसे इन कोर्सेज को, इन सर्टिफिकेट को करने के बाद आपको मार्केट में जॉब इजीली मिल जाती है। बिकॉज ये जो कोर्सेज हैं वो आपके जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने 2017 में इसको लॉन्च किया था और वो इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एडवांस एजुकेशन भी आती है, हाई स्कूल भी आती है और स्किल सेक्टर भी आते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, हर तरह के कोर्सेज आपको इसमें अवेलेबल करवाए गए हैं। स्वयं हैज बीन डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एआईसीटी। इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। एआईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड इज इक्विप फॉर फैसिलिटेटिंग 2000 कोर्सेज। माइक्रोसॉफ्ट ने की भी हेल्प ली गई है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे याद कर लो, एक तो आपकी एमएचआरडी हो गई, इसने यहाँ पर
अपना योगदान दिया है। इसके बाद आपका AICTE हो गया और इसके बाद आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट। तो इन तीनों ने मिल करके ही इन जो स्वयं है आपका उसको बनाया है। 2000 से ज़्यादा कोर्सेज फैसिलिटेट करने की यहाँ पर प्लानिंग की गई है। वैसे अभी मैंने जो चेक किया था लास्ट टाइम, तो इसमें लगभग 300 से ज़्यादा कोर्सेज थे, मतलब 300 प्लस कोर्सेज अवेलेबल थे, लेकिन ये 2000 कोर्सेज तक यहाँ पर अवेलेबल कराए जा सकते हैं एट ए टाइम। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है इस प्लेटफॉर्म की। आई होप जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म ऑफर्स फ्री एक्सेस टू एवरीवन एंड होस्ट कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ से मतलब स्कूल लेवल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाते हैं आपको, जो फैकल्टी हैं वो IIT, IIM, ISER और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के प्रोफेसर्स भी आपकी यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर। तो ये जो है ये मुफ्त मंच प्रदान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कक्षा 9 से लेकर के स्नातकोत्तर, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। पता है हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन को स्नातकोत्तर बोलते हैं ना, स्नातकोत्तर बोलते हैं, स्नातकोत्तर ऐसे करके होता है। तो ये क्या है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन को हिंदी में कहते हैं। मतलब क्लास 9 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। लर्निंग इन स्वयं हैज 4 पार्ट्स। आप गाइज ये याद कर लो कि लर्निंग जो स्वयं के अंदर कौन से 4 पार्ट्स के थ्रू लर्निंग कराई जाती है। सो इसमें टोटल 4 पार्ट्स है, 4 क्वाड्रेंट की बात की गई है। कौन कौन से हैं? पहले आपका ई ट्यूटोरियल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ई ट्यूटोरियल, मैं आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ई ट्यूटोरियल। नेक्स्ट आपका ई कंटेंट। ई कंटेंट का मतलब है कि यहाँ पर आपको PDF और ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल सकते हैं, दैट इज नॉन एज ई कंटेंट। जैसे आपको इस ऐप के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, ई ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है, ई कंटेंट भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं डिस्कशन की। डिस्कशन का मतलब है कि एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर सकें। जैसे आपके कोरा एक वेबसाइट है, आपने सुना, शायद सुना भी होगा। कोरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है जिसपे आप डिस्कशन कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो डिस्कशन फॉरम भी होते हैं इसके अंदर, स्वयं के अंदर, और असेसमेंट होता है। असेसमेंट का मतलब है कि आपका एग्जाम के थ्रू अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। टोटल 4 चीजें हैं, ई ट्यूटोरियल, ई सामग्री, चर्चा मंच और मूल्यांकन। टोटल 4 जो है प्रिंसिपल, इन 4 पार्ट्स में, इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर हम इस स्वयं को डाल सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, आई होप जो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है और किस तरीके से ये इंडिया में स्टार्ट हुआ। So Swayamprabha is a group of 34 DTH channel developed to telecasting of high quality educational program on 24/7 basis and using the GSAT satellite, GSAT 15 satellite। तो स्वयंप्रभा के अंदर 34 DTH चैनल आते हैं। DTH की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट टू होम। मतलब एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो डिश एंटीना लगाते हैं हम लोग टीवी को चलाने के लिए, वही आपका DTH होता है। मतलब बाहर सैटेलाइट लगी हुई है, मतलब आउट ऑफ अर्थ, दुनिया के बाहर, हमारे अर्थ के बाहर एक सैटेलाइट लगी हुई है जो कि आपके एंटीना पे पड़ता है और एंटीना से आपकी टीवी चलती है। तो इस तरीके से जो है 34 चैनल जो है इसके अंदर डाले गए हैं, टेलीकास्ट होते हैं, जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम इसमें 24/7 बेसिस पे चलते हैं। GSAT 15 सैटेलाइट जो है इसके ऊपर काम कर रही है, इसके थ्रू होता है। एंड द चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम BICASAG गांधीनगर। मतलब एक गांधीनगर यहाँ पर है, लाइक ये इसका हेडक्वार्टर है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी मेन जो है, एज इन जैसे NCERT का दिल्ली में, इस तरीके से स्वयंप्रभा का गांधीनगर में। कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय NAPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS। तो यहाँ पर इतने सारे जो हैं और ये जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनका जो कंटेंट है, मतलब इनके सिलेबस की बात की जाती है। UGC के सिलेबस हो गया, NIOS का मतलब क्या होता है, ये आपका ओपन स्कूल होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल करके। तो इनके जो कोर्सेज हैं, NCERT के कोर्सेज, IGNOU के कोर्सेज, इन सभी के जो कोर्सेज हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कंप्लीटली, जैसे हम अगर बात करें जी सिनेमा की, तो जी सिनेमा क्या है? जी सिनेमा एक चैनल है जिसपे आपको बॉलीवुड की फिल्में मिलती हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, या फिर हम कह सकते हैं हॉलीवुड। कहने का मतलब है कि टोटल फिल्में चलती रहती हैं 24 घंटे, जिसे मैं कभी भी खोल के देखो फिल्में चल रही होंगी। वही सेम काम स्वयंप्रभा है। स्वयंप्रभा एक तरीके से आपका प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको 34 DTH चैनल प्रोवाइड किए गए हैं। इसके ग्रुप को कहते हैं हम स्वयंप्रभा। और इस पर जब भी आप खोलोगे आपको हमेशा पढ़ाई वाली वीडियोज मिलेंगी, कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे किसी न किसी टॉपिक को। तो ये है आपको जो कि गवर्नमेंट ने
यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्वयंप्रभा। स्वयंप्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने इसको भी आपको दिखा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलर जो कोर्सेज हैं और पॉपुलर जो चैनल्स हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं सामने। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन है, यहाँ पर हायर एजुकेशन है। अगर आप हायर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो हायर एजुकेशन वाले चैनल खुल के आ जाएंगे आपके सामने, और अगर आप क्लिक करेंगे स्कूल एजुकेशन के तो स्कूल एजुकेशन वाले चैनल्स आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना नाम पता डाल करके, और इसको भी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप टीवी पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैनल्स की। सो यहाँ पर जो चैनल वो क्या क्या कवर करते हैं। सो पहला है आपका हायर एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। इन सभी के जो कोर्सेज के जो आपके सब्जेक्ट हैं, इनके सब्जेक्ट की जो क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, जैसे आपको अकाउंट्स पढ़नी है, किसी स्टूडेंट को आर्ट साइड से उसको हिस्ट्री पढ़नी है, तो इसकी जो क्लासें हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो इसमें ह्यूमैनिटीज भी है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सब कुछ है, लॉ भी है, मेडिसिन भी है, एग्रीकल्चर भी, हर तरह की चीजें अवेलेबल है। All courses would be certification ready in their detail offering through स्वयं, the platform being developed for offering MOOCs courses। तो जो स्वयं है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप अगर आप इन सभी वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करते हो, बाद में एग्जाम देते हो, स्वयं किया भाई आपने यहाँ पर कंप्लीट कोर्स किया है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो आप एग्जाम देते हो, एग्जाम को अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। यहाँ पर गाइस एक तरीके का मूक है, मूक मैंने आपको बताया था, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, एक तरीके का मूक प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज जो है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। मैं आपको मूक के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, डिटेल में बात करेंगे मूक के बारे में भी। नेक्स्ट है आपका स्कूल एजुकेशन। अब स्वयं प्रभा पे आपको स्कूल लेवल की भी जो क्लास है वो भी मिल जाती है 9 to 12th क्लास तक। तो यहाँ पर मॉड्यूल्स बने हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड learning aids for children of India to help them understand the subject better and also help them in preparing for competitive examination for admission to professional degree program। यहाँ पर ना सिर्फ आपकी क्लासों के बारे में पढ़ाया जाता है जो आपकी क्लास के सब्जेक्ट हैं, बल्कि इसके अलावा आपको अदर चीजें भी पढ़ाई जाती हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है, लाइक अर्थमेटिक, रीजनिंग, ये सब भी पढ़ाया जाता है ताकि आप इन चीजों को भी समझें। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं that can meet the needs of lifelong learners of Indian citizens in India and abroad। तो करिकुलम बेस्ड का मतलब है कि पाठ्यक्रम आधारित, जैसे आपकी 10th क्लास 12th क्लास की हिस्ट्री वगैरह हो गई, तो ये पाठ्यक्रम से आधारित कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। असिस्ट स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपको पता है कि 11th 12th क्लास के बाद आपको जेई लाइक इंजीनियरिंग का एग्जाम देना पड़ता है, आपको NEET नेशनल, जो आपका मेडिकल एग्जाम होता है ना, नीट एग्जाम होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये आपका मेडिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इस एग्जाम को देने के बाद आपकी रैंक के अकॉर्डिंग इसमें आपका एडमिशन होता है। तो जैसे यूजीसी नेट होता है, ऐसे नीट का एग्जाम होता है जो कि मेडिकल फील्ड के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी 11th 12th क्लास के बच्चों को रेडी करवाया जाता है, बिकॉज 12th क्लास के बाद बच्चे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं ताकि इन स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो ऐसे वीडियोस भी उनको यहाँ पर स्वयं प्रभा पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने चैनल की लिस्ट डाल दी है, इन चैनल का नाम याद कर लो। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से चैनल इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे पेपर उठा करके, तो वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको याद करने उनके नाम। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर अभी जो चैनल का नेम है वो सही से क्लियर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे जो चैनल है ये ये जो आपके नेम है वो अच्छे से आपको विजिबल हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर चैनल का नेम क्या है, चैनल का नेम फर्स्ट है आपका वगीश, VAGEESH, और ये CEC UGC ह्यूमैनिटीज के लिए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए है ये। इसका जो चैनल रूट है वो हैदराबाद में इसका मेन जो है मैनेजमेंट होता है। इसके बाद जो चैनल नंबर 2 है, वैसे तो नाम सभी आपको पता होने चाहिए, बट जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। चैनल नंबर 2 का नाम है संस्कृति और ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, हिस्टोरी, फिलोसफी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए न्यू दिल्ली में इसका मैनेजमेंट होता है। प्रबोध चैनल नंबर 3, ये CEC UGC सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं और जोधपुर में होता है इसका मैनेजमेंट। चैनल नंबर 4 है आपका सारस्वत, और ये भी सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, इसका न्यू दिल्ली में मैनेजमेंट होता है। चैनल नंबर 5 का नाम है प्रबंधन,
ये मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में और जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर इसका रख रखाव करती है, मैनेजमेंट होता है। तो याद रखना प्रबंधन नाम है चैनल का, ठीक है, जो सोशल साइंस या फिर मैनेजमेंट के बच्चे हैं। उसके बाद चैनल नंबर 6 है आपका विधिक। विधिक जो है वो आपका लॉ, लीगल साइंस, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, जिसका पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में होता है रख रखाव। कौटिल्य चैनल नंबर 7 इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस के लिए है। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस के हैं, प्लीज आप ये लोग नाम याद कर लें सभी स्टूडेंट्स। ये गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद जो है इसका मैनेजमेंट करती है। आर्यभट्ट चैनल नंबर 8 फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट जो है इसका रख रखाव करती है। चैनल नंबर 9 आपका स्पंदन, लाइफ साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोसाइंस रिलेटेड सब्जेक्ट जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में इसकी रख रखाव मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। चैनल नंबर 10 है आपका दक्ष, इसकी रख रखाव अब ये हो आपका अप्लाइड साइंस, अलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है इसके अंदर। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई जो है इसकी मैनेजमेंट यानी रख रखाव करती है, पेरेंट है इसकी। तो ये टोटल मैंने 10 चैनल आपको बता दिए, आगे लिस्ट आपको सामने गिवन है। नेक्स्ट लिस्ट चैनल नंबर 11 है आपका नेपटेल, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट। अभी यहाँ पर जितने भी है ये सब के सब IITs जो है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट वो इसको मैनेज करते हैं। चैनल नंबर 12 है आपका, ये भी नेपटेल। नेपटेल अलग अलग मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है सारे के सारे, जितने भी नेपटेल हैं इंडिया में चैनल, जितने भी हैं चैनल नंबर 11 से लेकर के 18 तक, ये सब के सब जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट आते हैं और जितनी भी IITs हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये लोग इन चैनल्स को मैनेज करते हैं। इनके मतलब पेरेंट है जो मैनेजमेंट का काम इनको दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं आपका IIT-PAL, IIT-PL, IIT-PL, IIT-PL दैट इज फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको भी IIT दिल्ली देखती है कम्प्लीटली। और इसके बाद चैनल नंबर 23, 23, 24, 25 और 26 ये मैनेज करता है इग्नू, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो चैनल नंबर 23 का नाम है लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। चैनल नंबर 24 है इग्नू दैट इज एग्रीकल्चर, वोकेशनल, अलाइड साइंस। चैनल नंबर 25 है इग्नू का ज्ञान दर्शन। और चैनल नंबर 26 है इग्नू का स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम। तो गाइस जो ज्ञान दर्शन है ना, चैनल नंबर 25, चैनल नंबर 25 ज्ञान दर्शन, इसके ऊपर एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, कि इग्नू का कौन सा इसमें चैनल है जो कि खुद के प्रोग्राम जो है मतलब इग्नू से जो रिलेटेड प्रोग्राम है, जो इग्नू के खुद का कुरिकुलम है, जो ओपन कोर्सेज जो जो डिस्टेंस से कोर्सेज प्रोवाइड करता है इग्नू, इसकी जो क्लासेस चलती हैं वो ज्ञान दर्शन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हो। तो ये इग्नू का एक तरीके से खुद का चैनल है, मतलब ये इसको मैनेज करता है, खुद का पेरेंट कंपनी है इसकी। और ये जो ज्ञान दर्शन है इसके ऊपर एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर हम गाइस बात करें चैनल नंबर 27, 28, 30, 29, 31, 31 और 32, तो ये आपका NIOS सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए है चैनल नंबर 27। चैनल नंबर 28 है आपका हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, मतलब पहले वाला आपका 10th क्लास का है, सेकेंडरी स्कूल आपका नेक्स्ट आपका हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए है। और NIOS दैट इज ज्ञान अमृत, ये आपका है ओपन वाले स्कूल के लिए। ओपन जो ओपन से पढ़ाई करते हैं स्कूल की, वो ज्ञान अमृत करके चैनल है। तो जो तीनों चैनल है वो आपके स्कूल के लिए बनाए गए हैं, ये स्कूल लेवल के चैनल है आपके। अगर हम बात करें चैनल नंबर 29 की, दैट इज UGC इनफ्लिबनेट, PG सब्जेक्ट इन योगा के लिए इसको बनाया गया था। और ये UGC इनफ्लिबनेट जो है ये इसकी देख रेख करता है। अब ये UGC इनफ्लिबनेट क्या है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप गाइस बिल्कुल चिंता ना करें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको अच्छे से कवर करवाऊंगा। और ये ना सोचें कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही पढ़ाऊंगा। अगर मुझे फ्यूचर में लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। सो गाइस डोंट वरी, ऐसा नहीं कि जितना पढ़ा दिया बस उतना ही फिक्स हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चीजें टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहूंगा मैं। तो यहाँ पर UGC इनफ्लिबनेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। चैनल नंबर 29 है आपका। चैनल नंबर 31 है NCERT किशोर मंच, स्कूल एंड टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया है, इसे NCERT मैनेज करता है। इग्नू एंड NIOS टीचर एजुकेशन चैनल नंबर 32 है, जो कि इग्नू NIOS मिल करके करते हैं मैनेज। इसके बाद चैनल नंबर 33, 34 है, इनको बाद में बनाया गया था क्योंकि पहले 32 चैनल हुआ करते थे, बाद में 2 चैनल और ऐड कर दिए गए। तो इसमें है PM ई विद्या, चैनल नंबर 32 और 34 है, ये क्लास 11 और 12 के लिए है। तो जो 33 नंबर का चैनल है वो है क्लास 11 के लिए, और जो चैनल नंबर 34 है वो है आपका क्लास 12 के लिए। सो ये आपकी 11th क्लास का हो गया, ये आपका 12th क्लास का हो गया, ठीक है। तो ये है जो NCERT मैनेज करती है दोनों चैनल को, और इस चैनल का नाम है PM
ई विद्या, पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, ई विद्या तो आपको पता ही है ऑनलाइन विद्या आपको बांटी जा रही है। तो ये जो चैनल के नेम है, चैनल का नाम याद रखना, ये 11th-12th के लिए बनाए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी मैनेज करती है। तो टोटल 34 चैनल हो चुके हैं, आपके सामने मैंने बता दिए हैं। एक तो आपका यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था ज्ञान दर्शन, जो कि इग्नू के लिए है, बिकॉज ये आपका हायर एजुकेशन का पार्ट है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग की इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज यूजीसी में इंजीनियरिंग का इतना कुछ काम है नहीं। तो यहाँ पर इसके अलावा यूजीसी का जो इनफ्लिप नेट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चैनल नंबर 29 की, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर। सो गाइस, व्हाट इज इनफ्लिप नेट? सो इनफ्लिप नेट जो है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो पहले, तो फुल फॉर्म यहाँ इंपॉर्टेंट है। इनफ्लिप नेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। सो ये आपका इनफ्लिप की यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगी। इनफिप का मतलब है इंफॉर्मेशन, एंड LIB का मतलब है, लिब का मतलब है लाइब्रेरी, एंड उसके बाद नेट का मतलब है नेटवर्क। तो ये हो जाएगा आपका INF का मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन, लिब का मतलब हो जाएगा लाइब्रेरी, और नेट का मतलब हो जाएगा नेटवर्क। सो दिस इज द फुल फॉर्म। ये आपका पूरा मिला के हो जाएगा इनफ्लिप नेट। सो ये हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका जो सेंटर है वो गांधीनगर में है। इट इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, IUC। इन्होंने ही बनाया था इसको, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन्होंने डेवलप किया था, ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब यूजीसी के अंडर ही आता है आपका इनफ्लिपनेट सेंटर। इनफ्लिपनेट इज इन्वॉल्व इन मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया। इंडिया की जो लाइब्रेरी है उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया, क्योंकि ये डिजिटल लाइब्रेरी हो चुकी है, अभी ऑनलाइन आप बुक यहाँ से इशू करा सकते हैं। एंड कनेक्टिंग देम एज वेल एज इंफॉर्मेशन सेंटर इन द कंट्री थ्रू अ नेशन वाइड हाई स्पीड डेटा नेटवर्क यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है आपके सब्जेक्ट को लेकर के, आपके बुक्स को लेकर के, ये इस तरीके से उन्होंने नेटवर्क बनाने की कोशिश की है इनफ्लिपनेट के थ्रू। ओके, नाउ गाइज, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो कि आपको जानना जरूरी है, कि इग्नू का सिर्फ ज्ञान दर्शन ही नहीं है, बल्कि ज्ञानवाणी भी इग्नू का ही है। अब ज्ञान दर्शन एक टीवी चैनल है जो कि टीवी पे चलता है, लेकिन ज्ञानवाणी FM रेडियो है, जो कि इग्नू की तरफ से FM रेडियो चलाया गया है। तो ये चैनल है जो कि इग्नू का है, ज्ञानवाणी। FM रेडियो वॉज कंसीव्ड इन 2001, 2001 में ये चलाया गया था। 2000 में ही बन चुका था, ये सन 2000 में बन चुका था, लेकिन 2001 में इफेक्टिव तरीके से चला था। It's a network of educational FM radio channel operating from various cities in the country, then aim to enhance and supplement of the teaching learning process. Each GV station has a range of about 60 km, covers an entire city town including adjoining rural areas। मतलब जितने हमारे रूरल एरियाज हैं उनको भी जो ये चैनल है वो कवर करता है। ऑनलाइन रेडियो चैनल है आपका ये। सो लगभग 60 किलोमीटर की इसकी रेंज है, जिसको सन 2000 में बनाया गया, तो 2001 में इफेक्टिव तरीके से इसको चालू किया गया था। दिस इज ज्ञानवाणी, जो कि इग्नू का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। याद रखना ज्ञानवाणी जो है वो इग्नू की तरफ से। नेक्स्ट है इसमें आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वयं एंड स्वयं प्रभा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या स्वयं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो वाली वेबसाइट, मैंने दोनों वेबसाइट दिखाई है आज की इस वीडियो में, और स्वयं प्रभा क्या ये सेम है या अलग अलग है? तो गाइस ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य जो है वो सेम है, मतलब दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। लेकिन जो आपका यहाँ पर अगर हम कहें कि एक तरीके से अगर हम वेबसाइट देखें तो दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है ना वो सेम है दोनों का। तो क्या है समझ लेते हैं। स्वयं इज ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अटेंड क्लास फिजिकली। स्वयं जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि क्लास में नहीं जा सकते पढ़ने के लिए फिजिकल तौर पे, तो वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज स्वयं। स्टूडेंट्स कैन डिजाइन देयर कोर्स एज पर देयर कन्वीनियंस एंड शेड्यूल। स्टूडेंट्स खुद से अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आप ऑनलाइन है तो कभी भी आप अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। तो स्वयं जो है एक तरीके का ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करी, फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर पास हो जाएगा तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेम वही काम स्वयं करता है, लेकिन स्वयं करता है सब कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन वेबसाइट पे आप पढ़ते हो, एग्जाम देते हो ऑनलाइन, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये ऑनलाइन हो गया। नेक्स्ट है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? ये टेलीकास्ट करता है न्यू कोर्सेज, मतलब एक तरीके से टीवी है, ये चैनल है ये, ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। जबकि ये क्या है, स्वयं एक वेबसाइट है जिसपे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। सो अराउंड 4 hours एंड द कोर्सेज आर रिपीटेड आफ्टर दैट। तो स्वयं प्रभा जो है वो टेलीकास्ट करता है, एक तरीके से टीवी की तरीके से वीडियोस जो है इस पे रन करती हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जी सिनेमा है, जी सिनेमा
आपका चैनल है जिसपे आप मूवीज देखते हो, ऐसे स्वयं प्रभा एक चैनल है जिसपे आप क्या देखते हो, वीडियोस देखते हो, मतलब क्लासेस देखते हो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें, अच्छा दोनों का उद्देश्य सेम टू सेम उद्देश्य है कि हमें पढ़ाई को ऑनलाइन लेके आना है, बच्चों को दूर दूर तक दोनों की पहुंच होनी चाहिए, और दोनों का एम है कि आप एग्जाम दें, सर्टिफिकेट लें। ठीक है, सो ये था। इसके बाद गाइस अब हम डिस्कस करेंगे मूक के बारे में कि मूक क्या होता है। सो पहला तो मूक की फुल फॉर्म याद कर लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इज एन ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द वेब। तो अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, मतलब कितना भी पढ़ो, सुबह शाम दिन रात कोई दिक्कत नहीं आती। फुल फॉर्म याद कर लो, जबकि ऑनलाइन वेब आप मतलब ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। मूक आर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल एट एनीवन विद कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कोई भी कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। They offer students a way to learn in a setting similar to an online class, but are usually loosely structured and can be accessed without paying a tuition or committing to an academic program। तो यहाँ पर आपको कमिट नहीं करना पड़ता, लाइक डिग्री होती है 3 साल आपको करनी ही करनी है, तो यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आपके ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज की कोई इतना बड़ा अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ता, मतलब लगभग फ्री रहता है, थोड़ा बहुत अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। जैसे स्वयं है, स्वयं कंप्लीटली फ्री है, तो ये आपका एक मूक प्लेटफॉर्म है, स्वयं जो है एक मूक प्लेटफॉर्म कहलाएगा। और सिर्फ स्वयं ही नहीं है, गूगल की तरफ से भी अवेलेबल रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर है। स्वयं तो खैर गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे कहने का मतलब है कि ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, वो सबके सब मूक कहलाएंगे, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये फ्री होते हैं जनरली, कुछ बहुत फीस लगती है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फ्री हो, क्योंकि स्वयं एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है, गवर्नमेंट ने बनाया स्वयं को, इसलिए फ्री रखा है गवर्नमेंट ने। फिर भी गवर्नमेंट 1000 रुपये लेती है अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो 1000 रुपये गवर्नमेंट भी लेती है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो थोड़ी बहुत तो फीस लगती है कहीं ना कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं लगती, बिकॉज ऑनलाइन में फीस कम ही लगती है, आपको पता है। तो ये है। इसके बाद हम अगर इसके एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल क्या है, मुख्य कौन कौन आता है इसमें, तो जो 6 मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, तो उसमें डुओलिंगो है, ट्री हाउस, लिंडा, कोड 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 एकेडमी, कोड एकेडमी, मतलब एकेडमी और कोड को मिला करके बनाया कोड एकेडमी। गूगल प्राइमर है इसमें, और एजुकेशन फर्स्ट, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है एज ए मूक। अगर हम बात करें इंडिया में कि इंडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो कि फेमस है एज ए मूक, तो इसमें नेपटेल हो गया आपका, मूक किट हो गया, EDX, कोर्सेरा, स्वयं, ये सब जो है आपके मूक वाले कोर्सेज कहलाते हैं। ये इंडिया में एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज फील्ड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर। तो गाइज ये था मूक, और आई थिंक आपको जो चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं अभी। गाइज अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है, जिस तरीके से मैं आज पढ़ा रहा था, तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप यूजीसी नेट मेंटर के नाम से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लेना। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं गाइस कि आप अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे 40 to 45 डेज में। इतने टाइम पीरियड में ही आप अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे, बिकॉज लेक्चर्स की जो लेंथ है मैंने छोटी छोटी रखी है, 30 to 40 मिनट्स के लेक्चर्स की लेंथ है। मैं आपको बता दूं इनकी फीचर्स क्या है। क्रैश कोर्स अवेलेबल है पेपर 1 का एंड कॉमर्स का एट प्रेजेंट। इसके फीचर्स ये हैं कि टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे एनटीए में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में कंटेंट है, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया गया है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है फॉर प्रैक्टिस, यूनिट वाइज हर यूनिट के 10-10 मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, हर यूनिट का पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा ताकि आप डाउनलोड करके उनको रिवाइज कर सकें। तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी रहने वाली है। इसके लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अभी डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ड्यूरेशन की डिफरेंट फीस है, जैसे 3 मंथ की फीस अलग है, 6 मंथ अलग है, 12 मंथ अलग है। तो जो आपको बेस्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, बिकॉज यहाँ पर अगर कोई चीज फ्री में आपको मिल रही है यूट्यूब पर, कोई अच्छी चीज आपको मिल जाती है तो उसको गाइज शेयर कर दिया करो। शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना, कि शेयर करना अच्छी बात है, अच्छी आदत है। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चले कि यहाँ पे 8 बजे रात को डेली बेसिस पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।